जिंदगी भारी है, दुख और तकलीफ से भरी हुई। जब हम इसे केवल तर्क से देखते हैं तो ये कड़वी और असहनीय लगती है। लेकिन यूनानी, उन्होंने एक राज खोज लिया था। उन्होंने तय किया कि वे जिंदगी से खेलेंगे। होमर की कल्पना हल्की, ढीली ढाली और खेल जैसी यूनानी आत्मा की दवा थी। उनके दिल बहुत जुनूनी थे, उनका दिमाग बहुत तेज। बिना इस कल्पना के जिंदगी उन्हें कुचल देती। अपनी कहानियों के जरिए उन्होंने तकलीफ को ऐसा रूप दिया कि उसे गाया और सुना जा सके। कवि सिमोनिदेस ने अपने देशवासियों से कहा, जिंदगी को खेल की तरह लो। यूनानी लोग गंभीरता को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि उनका जीवन दर्द से भरा था। लेकिन उन्होंने सीखा कि कला के जरिए दुख भी सुंदर बन सकता है। यहाँ तक कि दुख भी एक सुख का रूप ले सकता है। यही उनका वरदान था और उनका शाप भी, क्योंकि एक बार उन्होंने कहानियां गढ़ना सीख लिया तो रुकना मुश्किल हो गया। कला में यह अद्भुत था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये कभी कभी छल और भ्रम बन जाता। उनके लिए झूठ भी एक खेल था और उस झूठ में भी एक मासूमियत थी। दूसरी जातियां उन्हें कभी कभी इसके लिए नापसंद करती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कैसे एक ऐसा समाज जो सच का प्रेमी है, वो झूठ की सुंदरता का भी प्रेमी हो सकता है। लेकिन यूनानी मानते थे कि कल्पना और खेल के बिना जीवन असहनीय है। और हम आज भी जब हम जीवन को केवल तर्क से देखते हैं तो ये हमें थका देता है। बिल, काम, असफलताएं, सच हमें तोड़ देता है। शायद हमें भी यूनानियों की तरह सीखना होगा जिंदगी से खेलना, कला, कल्पना और कहानियों को अपने जीवन में जगह देना, ताकि हम भागे नहीं बल्कि हकीकत को सहने लायक बना सके। जीना दुख सहना है, लेकिन अच्छा जीना ये है कि दुख को गीत में बदल देना, पीड़ा को कविता में और जीवन को एक खेल में जिसे खेलना सार्थक हो। जिंदगी से खेलो, रचो, कल्पना करो, बदलो।